जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। भगवानपुर प्रखंड कार्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा के बिहार सरकार के खेल मंत्री का क्षेत्र होने का सवाल पर कहा कि हम इतना जानते हैं कि यह क्रांतिकारियों की भूमि है। देश में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं है जिसकी शुरुआत बेगूसराय से नहीं हुई। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं के उन पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी नेता में दम हो तो यहां आकर इस जनसभा में जितने लोग आए हैं उतने लोगों को बुलाकर सभा कर ले, तुरंत पता चल जाएगा कि फेसबुकिया नेता कौन है। उन्होंने आगे एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। हमारी जानकारी में है कि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले कुछ मंत्री और अफसरों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी खरीदी है। बिहार के लोग गरीबी में जा रहे हैं जबकि यह लोग लूट के रुपयों से विदेश में घर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नवंबर में अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो सभी को जेल भेजकर इनके परिवार से लूटे गए पैसे जब्त किए जाएंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद बछवाड़ा के या बेगूसराय के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। फेसबुक और सोशल मीडिया के अब नेता हैं, भाजपा सहयोगी दल का ऐसा है अब यही क्रांति ला दी है नेपाल में। ये फेसबुक है कि मैदान है, भाई नीचे करो। अब भाजपा के जिस नेता में दम हो इसी मैदान में आकर सभा कर ले, पता चल जाएगा कि कौन फेसबुक क्या नेता है और कौन जमीन का नेता है। पप्पू यादव गाली दिए हैं एम्बुलेंस संचालक को सर व्यक्ति को रखने के लिए। इसका जो संस्कार है वही करेगा। कल तैयारी फोड़ के अभ्यर्थियों पे फिर से प्रशांत बंगले पे लाठीचार्ज 2 दिनों से हो रहा है। बिहार के जनता, बिहार के युवा अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे और जाति धर्म के नाम पर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू नीचे करो नहीं यार लोगों बच्चों पर लाठी चलती रहेगी। ये बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है कि जिस सरकार ने हम लोग के बच्चों पर लाठी चलाया है, जब उसके नेता गांव में आते हैं तो आप भी लाठी चलाइए, मत चलाइए, कम से गांव से उसको दौड़ा के भगाइए। जैसे आपको वहाँ पर दौड़ाया गया है वैसे आप भी लोगों को दौड़ाइए अपने गांव से। खेल मंत्री का ये क्षेत्र सुरेंद्र मेहता का क्षेत्र, खेल मंत्री का क्षेत्र हम नहीं जानते खेल मंत्री कौन है बिहार में, किसी मंत्री का। हम ये जानते हैं कि बिहार के एक उस इलाके में लोगों नीचे करो नहीं क्रांतिकारियों की भूमि कहते हैं और देश में राज्य में कोई बड़ा काम ऐसा हुआ नहीं है जिसकी क्रांति की आवाज बेगूसराय से नहीं शुरू हुई है। यहाँ आए हैं और मंत्री आपके सामने जनता ने क्या कहा है। प्रशांत कहाँ जा रहे हैं? अरे खुले मन से मतदाताओं को पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। मंगल पांडे सबको अपने साथ साफ कर दिया। प्रशांत किशोर तो कोई यहाँ पर हमारे ईमान को खरीद सके इतना पैसा किसी के पास बिहार में है। और ये पहले कहा है कि हम पुलिस नहीं है, ये जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे नेता नहीं, 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अफसर उनको चिन्हित किया। नीचे करो नहीं यार, मुँह सटा दिया है। उनके आने वाले पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब भी किया जाएगा। आप खुले मन से वोटरों को जब 22 तारीख को जन स्वराज को आखिर ये पैसा वसूल के कहीं तो ऊपर जा रहा है। तो कौन भाई नीचे कर लो। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जितने मंत्री और अफसर हैं एक से बढ़कर एक भ्रष्ट है। हमने कुछ लोगों का कच्चा चिट्ठा प्रेस के सामने रखा भी था। सबको मालूम है कि ये 4-5 मंत्री और 4-5 अधिकारी किस तरह बिहार की जनता को लूट रहे हैं। इतना लूट रहा है कि हमारी खबर के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में घर और प्रॉपर्टी खरीदा है। अरे क्या है ये साहब और नीचे मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ पे लूट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा है। आप वोटरों को पैसा लेने के लिए
मन से। बिहार का भी बोल रहा है कि भाजपा का बी टीम है, इसमें क्या बोलिएगा सर? प्रशांत आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी भी व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं थे।